अभी जब मैं जॉगिंग से वापस आया तो तुम दोनों कुछ बात कर रहे थे। वो नंदिनी कह रही थी क्या वो कि जो कुछ पहले नहीं हुआ वो अब होगा, और मेरे आते ही तुम दोनों चुप हो गए। उससे अगली बार मिलूंगी ना तो कहूंगी मैं तुम्हारे इस नकली वाले घर में नहीं, तुम्हारे असली वाले घर में रहना चाहती हूँ। जैसे तुमने मांगा और नीति ने दे दिया। मम्मा, मेरा गिफ्ट नंदिनी आंटी को अच्छा लगा? बताइए ना मम्मा। मम्मा। नीति, क्यों दिमाग खा रही हो मेरा? मैं अपना फैसला सुनाने आया हूँ कि आप या तो जल्द से जल्द शादी कर लें या मेरा ये फ्लैट खाली कर दें। शादी से पहले अक्षय नंदिनी से प्यार करते थे। एक दिन में शादी, मजाक समझ रखा है क्या? अरे ऐसे कैसे धमका सकता है वो? धमकाया नहीं है किसी ने इरफान। मिस्टर पवार इस घर के मालिक है और मैं किराएदार। हाँ नंदिनी, तो क्या कभी भी घर से बाहर निकाल देगा क्या? अरे कुछ नोटिस पीरियड होता है, ऐसा कुछ नहीं। कुछ नहीं है इरफान, मेरे रेंट एग्रीमेंट में ऐसा कोई जिक्र नहीं था नोटिस पीरियड का। हाँ नंदिनी, अगर उसे फ्लैट खाली कराना था तो सीधा सीधा बोल भी सकता था ना। ऐसे तुम्हारे कैरेक्टर पे कैसे सवाल उठा सकता है वो? और यहाँ सब लोग खड़े तमाशा देखते रहे। ये तुम कह रहे हो? तुम्हें तो कुछ कहने का हक है ही नहीं इरफान। पड़ोसी इस बात से ज्यादा खफा हैं कि तुम एक लड़की के घर पर इतने दिनों से मेहमान बनकर टिके हो। तुम्हें कुछ कहने का हक है नहीं। देखिए, मैं इस घर में कब तक रहूंगा इसका फैसला नंदिनी करेगी। आप जैसे लोगों की राय की जरूरत नहीं है, समझे आप? क्या कहना चाहते हो? आप जैसे लोगों का मतलब क्या है? बताऊं? हाँ बताओ। बताओ क्या कहना हाँ बताओ, यहीं खड़ा हूं, बताओ। मुझे स्टॉप इट। तुम दोनों को लड़ाई करनी तो बाहर जाके करो। नंदिनी, तुम्हें जल्द से जल्द ये फ्लैट छोड़ देना चाहिए। एक हफ्ते के अंदर मैं तुम्हें नया फ्लैट दिलाऊंगा। एक दिन? मैं एक दिन में तुम्हें नया फ्लैट ढूंढ के देता हूं। अच्छा भाई एक मिनट, दी कोई फ्लैट छोड़कर जाने की जरूरत ही क्या है? I mean, इतना अच्छा फ्लैट छोड़कर जाओगे क्यों आप? अगर एक दिन में आपकी शादी हो जाए तो ये फ्लैट छोड़ने की जरूरत नहीं है ना। आप और डॉक्टर अक्षय कल ही शादी कर लीजिए किसी मंदिर में, सिंपल। शबाना, ये क्या कह रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? शबाना बिल्कुल ठीक कह रही है इरफान। What? अक्षय, हम कल ही किसी मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं। देखो, हम विजया को बता देंगे जब सही वक्त आ जाएगा, लेकिन फिलहाल कम से कम मिस्टर पवार को तो तसल्ली हो जाएगी। Are you serious? ऑफ कोर्स अक्षय। देखो, फैसला तुम्हें करना है, क्योंकि ये फ्लैट छोड़ के मैं और कहीं नहीं रहूंगी अक्षय। देखो अक्षय, अगर तुमने कल मंदिर में मुझसे शादी नहीं की तो मुझे इस फ्लैट से बाहर फेंक दिया जाएगा और मुझे सड़क पे रहना पड़ेगा, और मैं रहूंगी भी। तुम सोच लो क्या करना है। प्लीज माँ, मैं आपको बहुत पहले बता देना चाहती थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आपसे कैसे कहूँ। प्लीज मुझसे नाराज मत होइए। मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ बेटे, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना बड़ा फैसला तूने अपने आप कैसे ले लिया। अक्षय का किसी के साथ अफेयर है, इस बात का तो मुझे शक था ही,
और नंदिनी पे भी मुझे शक था। आई एम सॉरी माँ, मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है कि मैंने आपकी बात को नजरअंदाज क्यों किया। लेकिन अब ये सारी बातें सुनने के बाद मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा विजया। मैं किसे दोष दूं, मैं किस पे तरस खाऊं? मतलब? नहीं, मेरा मतलब है बेटे। क्या मतलब है आपका माँ? शादी से पहले अक्षय और नंदिनी एक दूसरे से प्यार करते थे तो इसमें मेरा दोष है? मैंने ऐसा नहीं कहा बेटे। तो क्या मतलब है आपके कहने का? कि नंदिनी का जो प्यार है अक्षय के लिए, देख मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो सही है या गलत, जायज है या नाजायज, लेकिन उस प्यार में एक जुनून है, एक पागलपन है। और अब जब तूने मुझे ये पूरी हकीकत बताई है तो बार बार उस लड़की का चेहरा मेरी नजरों के सामने आ रहा है। उसकी वो तीखी नजर। नर्सिंग होम में तो पता ही नहीं चलता कि आप और डॉक्टर सिन्हा हस्बैंड एंड वाइफ है। एक अजीब सी बेसब्री है उसमें, एक अजीब सी जिद नजर आती है मुझे उसमें। और इसलिए बेटे, इसलिए क्या माँ? तुम्हें नंदिनी को चैलेंज नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि नंदिनी एक अच्छी इंसान नहीं है, उसका कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। अपनी जीत के लिए, अपनी मंजिल को पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है जो तुम नहीं गिर सकते। तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगी। नहीं माँ, मैं ये मुकाबला भी करूंगी और इस मुकाबले में जीतूंगी भी। तो क्या नंदिनी आंटी अच्छी इंसान नहीं है? सच में कभी कभी मुसीबतें ना बिल्कुल वरदान के रूप में आ जाती है। पता नहीं सोसाइटी में मेरे बारे में ये उल्टी सीधी अफवाहें किसने फैला दी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो इस फ्लैट में रहने के लिए मिस्टर पवार ये शर्त ही नहीं रखते ना कि मुझे एक दिन में शादी करनी होगी। अगर वो ये शर्त नहीं रखते तो मैं इतनी जल्दी अक्षय को शादी के लिए राजी ही नहीं कर पाती। चलो नंदिनी, तैयार हो जाओ शादी के लिए। इसमें बेवकूफी की क्या बात है इरफान भाई? नंदिनी कहाँ हो तुम? अभी नंदिनी कहाँ गई? शबाना, बेवकूफी नहीं है तो और क्या है? डॉक्टर अक्षय कभी नहीं मानेंगे मंदिर में शादी करने के लिए। तुम समझते क्यों नहीं हो? हाँ तो अच्छा ही है ना इरफान भाई, इसी बहाने नन्ही दी की आंखें तो खुल जाएंगी ना। मतलब वो ये जान जाएंगी कि डॉक्टर अक्षय को उनकी परवाह ही नहीं है, कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा अगर दी को इस फ्लैट से निकाल दिया जाए, अगर वो सड़क पर आ जाए। डोंट बी स्टूपिड शबाना। नंदिनी डॉक्टर अक्षय के लिए पागल है, इसलिए समझ आता है कि उसने बचकानी बात करी है कि उसे घर नहीं छोड़ना। अरे तुम्हें कौन सा दौरा पड़ा है जो तुम उसकी मदद कर रही हो? मैं बस ये चाहती हूँ कि नंदिनी दी की शादी आपसे हो जाए, बस। देखो, फैसला तुम्हें करना है। अगर तुमने कल मंदिर में मुझसे शादी नहीं की तो मुझे इस फ्लैट से बाहर फेंक दिया जाएगा और मुझे सड़क पे रहना पड़ेगा और मैं रहूंगी भी। तुम सोच लो क्या करना है।
अक्षय चाय। थैंक यू। क्या बात है अक्षय, रात में भी आप ठीक से सोए नहीं, कुछ टेंशन है क्या? नहीं विजय, अब ऐसी कोई बात नहीं है। आप जानते हैं ना अक्षय कि जो भी बात हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। हाँ हाँ, आपकी परेशानी मेरी परेशानी है अक्षय, फिर चाहे वो काम को लेकर हो या कोई और बात। आप जानते हैं ना, हम दोनों अगर साथ में हो तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं विजय, मैंने कहा ना, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अरे मैं बिस्किट लाने ही भूल गई, हाँ, लेकर आती हूँ। ये लीजिए पंडित जी। जी। हेलो। हाँ अक्षय, मैं अंबरवाड़ी मंदिर पहुंच गई हूँ। आज हम यही शादी करेंगे। क्या क्या कहा तुमने? हाँ, पंडित जी ने कहा है कि आधे घंटे में अच्छा सा मुहूर्त है। 1 घंटा। 1 घंटे में अच्छा मुहूर्त है, लेकिन तुम प्लीज जल्दी आ जाओ। हाँ बाय, सी यू। तुम पक। माँ, आपके कपड़े आ गए हैं ड्राई क्लीनों के। अब विजया बेटे, कुछ पता चला अक्षय क्यों इतना परेशान है? कहीं नंदिनी की बात तो नहीं है ना? माँ, आप क्यों इतना परेशान होती हैं? कोई भी बात होगी तो आई हैंडल ना, आप प्लीज टेंशन मत लिया कीजिए। अच्छा, वैसे हम सोच रहे हैं कि आज छुट्टी ले लें। हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम दोनों तो दिवाली के दिन भी नर्सिंग होम जाते हो, उसके बदले आज छुट्टी ले लो। जी। मम्मा, हाँ बेबी। नंदनी आंटी अच्छे इंसान नहीं है क्या? मैंने सुना कल नानी भी यही कह रही थी आपसे। उस दिन लाडो आंटी भी यही कह रही थी कि नंदनी आंटी बुरी है। वैसे तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप कहे तो मैं उनसे बात करना छोड़ दूंगी। आपको तो मैं भी नंदनी आंटी को बुरा मान सकती हूँ। नहीं बेटा, कभी भी कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है, और आपकी वो जो नंदिनी आंटी है ना, वो भी बुरी नहीं है। पता नहीं थी, कभी कभी ना हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान को बुरा काम करने पे मजबूर कर देते हैं बस। लेकिन ये बात आप नहीं समझेंगे, जब आप बड़ी हो जाएंगी ना, तब आपकी समझ में आएगी कि कोई भी बुरा नहीं होता। ओके, चलो जाओ, जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट खत्म करो।
बेटी, विवाह के मुहूर्त का समय निकल गया। हेलो अक्षय, कहाँ हो तुम? पवार बोल रहा हूँ। मुझे पता है कि 24 घंटे की मोहलत जो मैंने आपको दी थी, दरअसल वो मेरी बेवकूफ़ी थी। अब इतने से समय में आप शादी कैसे कर सकती हैं? इसलिए मैं आज ही आ रहा हूँ अपना फ्लैट खाली करवाने। मिस्टर पवार, आप हेलो माँ, हमें आइंदा ध्यान रखना होगा कि हम जब भी नंदिनी के बारे में बात करें, नीति कभी ना सुने। हाँ बेटे, नीति को तुमने जो भी कहा बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन तुम तो ऐसा नहीं मानती ना कि कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, सिर्फ हालात उससे बुरा काम करवाते हैं। क्यों माँ, आप नहीं मानती है? बिल्कुल नहीं। नंदिनी कैसे कौन से हालात हैं? हाँ देख, शादी से पहले अक्षय और नंदिनी एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन शादी अक्षय ने तुझसे की है। अब ऐसे में नंदिनी के लिए सही फैसला यही होता कि वो अक्षय का पीछा छोड़ देती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और वो हालात वाली बात मैं नंदिनी से ज्यादा अपने लिए कह रही थी। मुझसे भी तो हालात ने ही ऐसा करवाया। आज अगर मैं नंदिनी की गुनहगार हूं तो सिर्फ हालात की वजह से। तू नंदिनी की गुनहगार है? विजया, तू नंदिनी की गुनहगार कैसे हो सकती है? माँ, विजया, चौबीस घंटे में से 22 घंटे तो निकल गए। अब बचे समय में क्या होगा? मैं इन जैसे लोगों को हमारी सोसाइटी में और बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं आज नहीं, अभी इनका सामान बाहर करवाता हूँ। आओ भाई। लीजिए, मैडम आ गई। रुकिए रुकिए प्लीज, क्या कर रहे हैं आप? मैं बताती हूँ क्या हो रहा है डॉक्टर नंदिनी। हम सब सोसाइटी मेंबर्स ने डिसाइड किया है कि आप जैसी बदचलन औरत को अब इस सोसाइटी में और नहीं रहने दिया जाएगा। अब आप लोग बताइए, क्या ऐसी औरत को हमारी सोसाइटी में रहना चाहिए? बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चलन, क्या बोल रहे हैं आप? और नहीं तो क्या कहेंगे आपको? एक तो आपकी शादी हुई नहीं है, ऊपर से मर्दों का आना जाना लगा रहता है आपके घर में। एक को तो आपने मेहमान बना के रखा है। हमें पता है वो आपका कोई रिश्तेदार नहीं है। रिश्तेदार? कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये डॉक्टर नंदिनी भट्ट और वो डॉक्टर इरफान मलिक, इनको लगता है हमें कुछ समझ में नहीं आता। देखिए मैडम, यही सब करना है तो कहीं और जाके कीजिए। ये शरीफों की सोसाइटी है। हमें तो आपके बारे में फोन पे भी खबर मिलने लगी है आजकल। अरे तुम लोग क्या खड़े हो? हाँ, ये लो चाबी और मेरे फ्लैट से इनका सारा सामान बाहर निकलवाओ। चलो। एक मिनट, ये क्या कर रहे हैं आप पवार साहब? खैर, आपने नंदिनी को एक दिन की मोहलत दी थी ना, तो उसके लिए अभी 2 घंटे बाकी हैं। हाँ तो क्या फायदा है उसका? 2 घंटे में इनकी शादी हो जाएगी या लोगों का मुंह बंद हो जाएगा? क्या होगा? नहीं पवार साहब, शादी तो नहीं हो पाएगी, लेकिन इंसानियत के नाते आप सबसे दरखास्त है मेरी कि नंदिनी को इस तरह से बदनाम तो ना कीजिए आप लोग। कैसे ना करें? आप दोनों बिना शादी के एक साथ जो रहते हैं। जी, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। माना मैं और नंदिनी एक दूसरे के साथ बिना शादी के रह रहे थे, और अगर इससे किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो तो I'm really very very sorry। लेकिन अब मैं और नंदिनी एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। और आप लोगों की तसल्ली के लिए ये मैरिज रजिस्ट्रेशन के नोटिस का फॉर्म लेकर आया हूं।
जिस पर मैं और नंदिनी आज साइन कर देंगे। आई थिंक अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना? अभी कुछ मत बोलिए थी। शबाना, मैं इरफान से शादी नहीं कर सकती। शादी नहीं करनी थी, सिर्फ नोटिस पेपर पे साइन करना है। शबाना, फिर भी ये आपने फ्लैट नहीं छोड़ने की जिद की है, इसलिए इरफान भाई को यही तरीका निकालना पड़ा। नहीं शबाना, ये नहीं। इरफान, क्या कर रहे हो तुम? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, समझे? नंदिनी, ये सिर्फ एक नोटिस पीरियड है और फिलहाल इन सब का मुंह बंद करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, क्योंकि आई एम श्योर अभी अक्षय तो तुमसे शादी नहीं करने वाला। सो प्लीज